अच्छा जी, बड़ी बुरी खबर है। आमिर शहज़ाद ने पीएसएल से तकरीबन रिटायरमेंट का ऐलान कर दिया है। तकरीबन क्या उन्होंने अपने ट्विटर अकाउंट में ऑफिशियल जाकर अनाउंसमेंट कर दी है और बड़े कह लें कि जो उन्होंने अल्फाज का इस्तेमाल किया वो बड़े दर्दनाक थे और क्या कहते हैं जी, जुल्म तो हुआ है, इसमें कोई शक नहीं जी। जिस तरीके से वो परफॉर्मेंस दे रहा था नेशनल टी20 के, आप देख रहे हो उसने रन के पहाड़ लगाए हुए हैं। डोमेस्टिक क्रिकेट में अच्छी खासी परफॉर्मेंस दे रहा था, लेकिन उसको सिलेक्ट नहीं किया जाता। जिन अल्फाज का इस्तेमाल किया उन्होंने रिटायरमेंट के लिए, वो भी मैं बता देता हूँ उर्दू में। इंग्लिश में उसने कहा, लेकिन मैं आपको उर्दू में बता देता हूँ। तो उससे पहले मैं कुछ बातें करना चाहता हूँ। एक बंदा जो परफॉर्मेंस दे रहा है, जिसने बड़ी बड़ी लीग को रिजेक्ट कर दिया और इस चीज़ को मद्देनजर रखते हुए कि नहीं, मैं अपने मुल्क की क्रिकेट खेलना चाहता हूँ, मैं डोमेस्टिक क्रिकेट में परफॉर्म करके इंटरनेशनल क्रिकेट खेलना चाहता हूँ। उस बंदे ने बड़ी बड़ी लीग, बीपीएल, बड़ी बड़ी बिग बैश और भी काफ़ी डिफरेंट टी10 जिनको रिजेक्ट किया, और उसने बंदे ने अपनी नेशनल टी20 क्रिकेट खेली और अपनी डोमेस्टिक क्रिकेट को परफॉर्म देते हुए अच्छे रन भी बनाए और अच्छी फॉर्म के साथ थे। चलिए, पहली बात तो ये है कि आप ये कह सकते हैं कि हमारे पास चले जी इंटरनेशनल में स्पेस नहीं है, हमारे ओपनर भी कंप्लीट है, मिडिल आर्डर भी, हम इंटरनेशनल नहीं खिलाना चाहते। वो एक अलग चीज़ थी, वो एक अलग फैक्टर था। आप इंटरनेशनल नहीं खिलाना चाहते, वो आपका अपना ओपिनियन डिसीजन है। अच्छा डिसीजन कहूँगा मैं, चलें जी आप यंग टैलेंट को प्रमोट करें, लेकिन लीग में कम से कम आपको आमिर शहजाद को लेना चाहिए था, क्योंकि उसने अच्छी परफॉर्मेंस दी है और एक सीनियर प्लेयर के नाते जो जूनियर प्लेयर होंगे उनको सीखने को भी काफ़ी कुछ मिलेगा। तो इसलिए मेरा ये मानना था कि उसके साथ ज्यादती की गई है, और उस ज्यादती का खसारा आप कह लें कि कौन भुगतेगा? कोई भी नहीं, क्योंकि अब तो तकरीबन उसने रिटायरमेंट का ऐलान कर दिया है पीएसएल से। उन्होंने ये भी कहा कि मैं अब दोबारा कभी नहीं खेलूंगा, चाहे जो मर्जी हो जाए। और जब एक बंदे का दिल टूटता है ना, फिर बंदा यही कहता है। अच्छा, उस बंदे ने किन अल्फाज का इस्तेमाल किया गया मैं आपको बताता हूँ, और उर्दू में मैं आपको बता देता हूँ। अमित शाह का कहना है कि मैं अपनी इज्जत नफ्स की खातर पाकिस्तान सुपर लीग को अलविदा कह रहा हूँ। मैंने कभी पैसे के लिए नहीं खेला और ना कभी खेलूंगा, सॉरी ना कभी करूंगा। जबकि बहुत से लोग ने दुनिया भर में बैन अवी लीग्स का इंतखाब किया, मैंने खेल के लिए अपनी मोहब्बत साबित करने के लिए घरेलू सर्किट में पीसने का फैसला किया और दोबारा सर सबज परचम पहनने का फैसला किया। ये फैसला पैसे से बाहर रखते हुए मैं ले रहा हूँ, और बड़ा मतलब दिल बराना उसका मतलब जो कह लें कि अल्फाज इस्तेमाल करें, आप देख रहे होंगे। लीग खेलने के लिए कई मुझसे लीग वगैरह ने मुझसे रब्ता किया, लेकिन मैंने फिर भी पाकिस्तान का इंतखाब किया। मैंने 6 अक्टूबर को साथ दोबारा पीएसएल नहीं खेलूंगा। ऐसा लगता है कि मुझे पीएसएल से दूर रखने की कोशिश की जा रही है, जो मुश्तरका जिम्मेदारी सभी फ्रेंचाइज ने ली हुई है, और मुझे दबाने की कोशिश की जा रही है। आखिर में मैं दुनिया भर से अपने मदाहों से मिलने वाले तामन का शुक्रगुजार हूँ। मैं सिर्फ एक बात की यकीन दहानी कर सकता हूँ, और वो ये है कि कभी भी गैर मुनसफाना मुतालबात पर दस्तदार नहीं होगा, या किसी भी ऐसी चीज़ को कबूल नहीं करेंगे जिससे मेरे मुल्क को मौजूद से ज़बरदस्त आउट क्लास अल्फाज का इस्तेमाल। मैं सिर्फ इतना जानता हूँ कि इस दिन और उम्र में मोहब्बत वतन होना और अपनी कौम को अवलीन तरजीह देना, दुनिया आपके खिलाफ भी हो, मैं अपने अल्लाह का फिर भी शुक्रगुजार हूँ कि मैं हमेशा अपनी अखलाकी जिम्मेदारियों को साबित कदम रखते हुए अपने आप को, अपने खानदान, अपने मुल्क के लिए कभी मायूस होने नहीं दिया। अगर ये वो कीमत है जो मुझे अपनी ईमानदारी और लगन के लिए अदा करनी पड़ती है, तो ये वाकई एक छोटी सी कीमत है, और मैं इसे जारी रखूँगा। पाकिस्तान जिंदाबाद। यार क्या कहें, उन्हें इन अल्फाज में वो दिल भी तोड़ गए हमारे, और ऐसे अल्फाज का इस्तेमाल करके कि लोगों को शर्म भी आनी चाहिए। बड़े एक दर्दनाक अल्फाज थे, और यहाँ मैं बार बार वही कह रहा हूँ, उस बंदे का कोई इतना बड़ा कसूर नहीं था। क्या कसूर है हमें भी समझ नहीं आ रही। एक बंदा इंटरनेशनल क्रिकेट में, चले ठीक है नहीं आ रहा, और कह लें कि आपके पास स्पेस नहीं, हम ये नहीं चाहते कि उसको इंटरनेशनल में लेके भी आए, क्योंकि आपके पास हम भी मानते कि नहीं, आपके पास फ़ख्र है, साइम यूब को आप तैयार करें। कम से कम फ्रेंचाइज को इस बारे में सोचना चाहिए था कि एक बंदा नेशनल टी20 में अच्छी परफॉर्मेंस दे रहा है, तो हम उसको कम से कम अपने घर की क्रिकेट तो खिलाएं, ताकि जो हमारे जूनियर हैं उनको भी कुछ सीखने को मिला। लेकिन आप लोगों ने क्या फैसला लिया, आपने तो बिल्कुल उसको खत्म कर दिया। और उस बंदे ने कह ले कि आखिर में आकर आप माधव सिंह का हम लोग क्रिटिसाइज करते हैं, माधव सिंह ने ठीक किया, मैं अब कहूँगा माधव सिंह ने ठीक किया, वो दूसरी लीगें खेल रहा है। जब आप प्लेयर के साथ जुल्म करते हैं ना, जब उनका दिल टूटता है, फिर वो इतने बड़े फैसले लेते हैं, और बड़ी ये कह लें कि इस तरीके की जो चीज़ें होती हैं ये इंसान को कमज़ोर करती हैं। और आप लोगों ने ये कह लें कि शर्मिंदगी आपके ऊपर आई, ना कि आमिर शहजाद की। तो जो फैंस फॉलोवर हैं, आप लोगों ने देखा होगा, वो तो टॉप ट्रेंडिंग पे जा रही है, ट्विटर पे उनकी मोहब्बत बढ़ती जा रही है। लेकिन फ्रेंचाइज को सोचना चाहिए था कि यार एक बंदा परफॉर्म दे रहा है, कम से कम हम उसको लाजमी रखें। लेकिन चले कि आप
क्या फ़ायदा जब चिड़िया चौगी खेत। तो दोस्तों चैनल सब्सक्राइब कर देना, लाइक कर देना, बेल आइकन पर लाजमी प्रेस कर देना। बहरहाल जी देखते हैं अब क्या बनता है, फिलहाल के लिए इजाज़त दीजिए।